वही हमारा अरेंजमेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। इस तरह से नंबर्स को अरेंज किया गया, ठीक है। जैसे सपोज कर लिया जाए कि आपने एक नंबर लिखा 2, एक नंबर लिखा आपने 3, एक नंबर लिखा आपने 4, तो ये कहलाएगा 1 रो, एक रो हुआ। उसी तरह एक नंबर लिखा आपने 1, एक नंबर लिखा आपने 2, एक नंबर लिखा आपने 3। तो ये जो अरेंजमेंट अगर इसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर रख देंगे तो ये कहलाएगा हमारा ये, ठीक है। इस मैट्रिक्स के अंदर अब देखिए कि आपके पास क्या है, 2 रोज हैं। एक रो नंबर 1 ये है, ठीक है, ये वाला रो नंबर 1 है, और ये वाला रो नंबर 2 कहलाएगा। हर रो के अंदर 3 एलिमेंट है। उसी तरीके से आप देखिए ये जो हमारा ये कहलाएगा फर्स्ट कॉलम, ये वाला क्या कहलाएगा सेकंड कॉलम, ये वाला क्या कहलाएगा थर्ड कॉलम। तो 3 कॉलम है इसके अंदर, 2 रो है। तो इसकी एक और चीज़ है जो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर कहा जाएगा कितने रोज हैं इसके अंदर, कितने कॉलम है। सपोज जैसे एग्जांपल में दिया हुआ कि m रोज एंड n कॉलम्स, ठीक है। तो इसके ऑर्डर को लिखा जाएगा m क्रॉस n। जैसे 2 रोज हैं यहाँ पे, 2 क्रॉस 3, ये हमारे पास क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर का, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जाना कि ये हमारे पास मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जहाँ पे एलिमेंट्स को वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रोज एंड कॉलम्स में हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है। रोज में लिखते हैं और कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। उसका आप देख लीजिए स्टैंडर्ड तरीका ये होगा हमारे पास, ठीक है। ये जो हम दिख रहा है यहाँ पे इन जनरल m क्रॉस n मैट्रिक्स का, तो इस वाले मैट्रिक्स के अंदर क्या है हमारे पास, इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास टोटल n कॉलम्स हैं। ये देखिए 1 फर्स्ट कॉलम है ये वाला, ये देखिए हमारा फर्स्ट रो है। इस फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखिए आप, ये इसमें ये वाले के अंदर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल m रोज हैं फर्स्ट, ठीक है, यहाँ फर्स्ट रोज, ठीक है, उसके बाद सेकंड रो, उसके बाद थर्ड रो, सिवान इस तरह से mth रोज है। उसी तरह से आप देखेंगे इसके अंदर कि क्या है, कि कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिर एंड सो ऑन nth कॉलम। तो इसका ऑर्डर कहलाएगा m क्रॉस है, ठीक है। यहाँ पे m की वैल्यू जो हमारे पास वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। m की वैल्यू देखिए आप यहाँ पे, m की जो वैल्यू है वो हमारे पास जो एलिमेंट्स है वहाँ पे वो i 1 से लेकर के m तक होंगे, ठीक है। इसमें भी एक चीज़ और याद रखिए, ये जो लिखा हुआ है aij, ये दिख रहा है आपको, एलिमेंट्स को इस तरीके से डोनेट करते हैं हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कि a i एंड j, ठीक है। ये a i, इसमें i जो है ये कहलाएगा आपका नंबर ऑफ रो, किस पोजीशन पे, किस रो में है ये एलिमेंट, और j बताएगा कि ये किस हमारे पास रो के अंदर है ये चीज़, ठीक है, i क्रॉस j। तो ये i जो है हमारे पास यहाँ दिख रहा है कि i की वैल्यू क्या है m तक, जितने रोज होंगे उतने i की वैल्यू हो सकती है। उसी तरह से जितने कॉलम्स होंगे उतनी हमारे पास j की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। i और j, तो 2 चीज़ें इसमें समझ में आई। बात पहली बात क्या हुई कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा हो तो उस मैट्रिक्स को लिखेंगे कैसे अरेंजमेंट, उसका ऑर्डर क्या होगा, जितने रोज होंगे जितने कॉलम होंगे पहले रो को लिखा जाएगा फिर कॉलम को लिखा जाएगा, ठीक है। अब आइए नीचे इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं। अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चंस क्या क्या है इसके अंदर क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर में है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें। दूसरी बात ये कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन दे रखी है, उस पोजीशन को हमें बताना है, ठीक है। तो आइए नंबर 1 पहले बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो आपको मैट्रिक्स दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, दिखा यहाँ पे, ये पहले रो के अंदर 4 एलिमेंट हैं, 2 0 3 एंड 1, ठीक है। ये 2, ये 0, ठीक है, इसी तरह -3 एंड ये 6, ये पहले रो के 4 एलिमेंट, ठीक है। तो टोटल रो हमारे पास कितने इस तरह से, एक रो ये था, ठीक है, दूसरा रो ये हमारे पास है 3 -1 -2 -5 1 5 -6 7, ये हमारे पास तीसरा रो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3। तो ऑर्डर को लिखने के लिए आप क्या करते हैं कि पहले हम रो लिखेंगे, तो 3 रो पता चल गया हमारे पास, तो 3 लिख दिया जाए पहले, ये हुआ ऑर्डर क्या। उसके बाद क्रॉस, कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अब कॉलम्स को देखिए यहाँ पे, हमारे पास यहाँ कितने कॉलम्स हैं, पहला कॉलम, ठीक है, दूसरा कॉलम, ये देखिए जो आपको रेड से हम दिखा रहे हैं कि ये तीसरा कॉलम, ये क्या है चौथा कॉलम, ठीक है। इस कॉलम्स को देखिए टोटल कितने कॉलम होगा हमारे पास 4। तो अब यहाँ पे अगर हमने लिख दिया इसको, ठीक है, 4, तो ये 3 क्रॉस 4 हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये हुई बात। 3 रोज हैं इस कॉलम इसके मैट्रिक्स के अंदर, और टोटल क्या है हमारे पास, ये 3 कॉलम है, ये हमारे पास कितना आ गया 3 रोज एंड 4 कॉलम, तो 3:4। क्लियर है यहाँ तक बात। अब ये बात जो इसके अंदर है दी रखी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, ठीक है।
ये बहुत आसान है। एक तो आप गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4 4 एलिमेंट फर्स्ट रो में, 4 एलिमेंट सेकंड रो में, 4 एलिमेंट थर्ड रो में। तो इस तरीके से अगर हम आ जाएं तो ये हमारे पास टोटल जो है यहाँ पे 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 4 4 8 4 12। उसका आसान तरीका है कि जो ऑर्डर के अंदर आपके पास कॉलम एंड रो उनको मल्टीप्लाई कर दी, 3 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या, तो ये 12। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हो गया आपके पास। ठीक है, क्लियर यहाँ तक बात। पहली बात क्या आई हमारे पास कि इस मैट्रिक्स का जो गिवन मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना हमारे पास 3:4। दूसरा चीज़ क्या है, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, तो जो ऑर्डर में आपने 3 और 4 लिख रखा है उसी 3 और 4 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, या 12 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात। चलिए, तो मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए यहाँ देखते हैं कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 एलिमेंट की जगह बतानी है आपको। 4 एलिमेंट की वैल्यू क्या है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट आपके पास दे रखा है A21 कि A21 कौन सा एलिमेंट है। तो ऐसा एलिमेंट, ठीक है, A21 का मतलब ऐसा एलिमेंट जो सेकंड रो में हो, और 1 का मतलब पहले हमेशा हम क्या लिखते हैं, रो, फिर लिखते हैं कॉलम। तो ऐसा एलिमेंट जो सेकंड रो में हो और फर्स्ट कॉलम में हो। तो आप पहले काम क्या करेंगे, पहले आप जाइए सेकंड रो में, ये हमारा सेकंड रो है। ठीक है, और फर्स्ट कॉलम ये है। ठीक है, तो दोनों के इंटरसेक्शन पे कौन सा आया, ये आया 3। ठीक है, तो यही 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सेकंड हमारे पास किस में है, रो में है, और फर्स्ट कॉलम के अंदर ये एलिमेंट पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट हमारे पास है इसका आंसर क्या होगा, A21। इसके बारे में जवाब क्या आएगा, ये 3 होगा इसके पोजीशन। उसी तरीके से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन 1 3। 1 3 का मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसा चाहिए एलिमेंट जो फर्स्ट रो में हो, किस में हो, फर्स्ट रो में, और किस कॉलम में हो, थर्ड कॉलम में। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम बता रहा है। क्लियर है यहाँ तक बात। इसके अंदर हमें अगर देखना है कि ये कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, ये वाला एलिमेंट। ठीक है, ये A13 के बारे में देखिए। A13 फर्स्ट रो के अंदर, फर्स्ट रो तो हमारा यही वाला है। ठीक है, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम, क्लियर हुई बात। तो फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम क्या आएगा इसका आंसर। इस हिसाब से देखा जाए तो पहले वाले का हमारे पास आंसर जो हमारा A21 पूछा जा रहा था कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो क्या बताया हमने, ये 3 होगा। ठीक है, उसी तरीके से हमसे पूछा गया क्या कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन होगा, इसमें क्या बताया हम लोगों ने, इसमें हमारे पास -3 होगा। क्लियर है यहाँ तक बात। उसी तरह पूछा जा रहा है A22 की वैल्यू, A22 कौन होगा। ठीक है, A22 को देखिए आप यहाँ से, ऐसा एलिमेंट जो हमारे पास सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में हो। ठीक है यहाँ तक बात। तो सेकंड रो हमारा कौन है, ये। ठीक है, सेकंड कॉलम कौन है, ये A22, ये वाला एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, और ये एलिमेंट हमारे पास कितना है, तो A22 की वैल्यू आ जाएगी माइनस। क्लियर है बात। A22 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं कि A32 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये A32 का मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो कौन हुआ ये, 5। ये सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, कि हम लोगों ने देखा कि कुछ बच्चे जवाब भी दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि सिर्फ बेसिक बातें अभी जाना हम लोगों ने। पहली बात क्या जाना कि मैट्रिक्स किस तरह से लिखा जाता है, एक अरेंजमेंट है जिसको रोज एंड कॉलम में लिखते हैं हम लोग। दूसरी बात देखा कि उसका ऑर्डर क्या होगा, कितने रोज हैं कितने कॉलम है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तीसरी बात क्या देखा इसके अंदर कि पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग एलिमेंट्स को बता सकते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट बताने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कि इसके अंदर जो भी हमारा ऑर्डर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है यहाँ तक बात। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन है क्या, एक क्वेश्चन के अंदर मुझे लगता है 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट क्या दिख रहा है कि ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स के पास कितने हैं, 18 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। इसके कितने ऑर्डर्स बन सकते हैं, मतलब कितने तरीके से 18 एलिमेंट्स को आप अरेंज कर सकते हैं मैट्रिक्स स्पेस में। तो अब इसको देखिए, इसको तो ये बड़ा आसान चीज़ है कि सबसे पहले आप ढूंढिए कि 2 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो 2 हमारा डिवाइड किस किस नंबर से हो सकता है बताइए, ये सॉरी 18 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो 18 हमारे पास किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1 से, 2 से, और बताओ बताओ, 3, 6। ठीक है, तो 1 2 3 और 6 ये टोटल, और 9, 1 2 3 6 एंड 9 ये नंबर्स हैं जिनसे ये 18 डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब हम एक रो बना करके 18 कॉलम बना सकते हैं।
ठीक है, इसका मतलब 2 रो बना करके हम लोग 9 कॉलम बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ 3 रो बना करके 6 कॉलम बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 6 कॉलम बना करके हम लोग 2 बना सकते हैं इस तरीके से। तो जितने भी नंबर्स हमारे पास है जैसे 1, तो 1 क्रॉस 18 का हम लोग एक मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। उसी तरह से 2 क्रॉस 9 का एक मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से 3 क्रॉस 6 का एक मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसी को मतलब एक रो 18 कॉलम, 2 रो 9 कॉलम, 3 रो 6 कॉलम, एक 1 रो 18 कॉलम, ठीक है, 2 रोज 9 कॉलम्स, 3 रोज एंड 6 कॉलम। उसी तरीके से आप इसको पलट सकते हैं। ठीक है, वाइस वर्सा कर सकते हैं हम लोग कि 18 रोज एंड 1 कॉलम। क्लियर है? ठीक है, उसी तरीके से 9 रोज एंड 2 कॉलम्स, उसी तरीके से 6 रोज एंड 3 कॉलम। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये टोटल अरेंजमेंट, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है इसके पास। ठीक है, तो कितने आ गए? टोटल 6 हो गए। एक मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 18 एलिमेंट्स हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? इसके पास कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं? तो हम ये देखेंगे कि हम 18 को कितने तरीके से ब्रेक कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका आसान तरीका है कि आपने सबने बचपन में टेबल याद किया होगा, पहाड़ा जिसको कहते हैं। ठीक है, तो उसकी में देखें कि 118 किसके किसके टेबल में आता है। 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में, 9 के टेबल में, 18 के टेबल में। तो इन नंबर्स को हम अगर मल्टीप्लाई करके लिखें तो हम 18 को इतने तरीके से ला सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो टोटल अगर पूछा जाए कि कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं तो हम क्या कहेंगे? 6 मैट्रिक्सेस हम बना सकते हैं 18 एलिमेंट। चलिए इसके आपके लिए एक और क्वेश्चन देता हूँ कि मान लेते थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास 12 एलिमेंट होते। ठीक है, चलिए तो बताइए इसमें कितने मैट्रिक्स होते? चलिए दानिश जहन साहब आप बहुत जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं, बताइए। कुलदीप भारती साहब आप भी बताइए कि कौन कौन सा इसके अंदर जो हम लोग कितने फैक्टर्स में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए चलिए बताइए दानिश साहब, कुलदीप साहब फटाफट। ठीक है, तो अब तुम बताओ दानियाल। ठीक, कौन कौन सा फैक्टर हो सकते हैं इसके? तो हम 1 × 12 कर सकते हैं। ठीक है, गुड। उसी तरीके से और क्या कर सकते हैं हम लोग? 2 × 6 कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से 3 क्या कर सकते हैं? 4 कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब फिर इन्हीं नंबर्स को हम फिर पलट सकते हैं। तो 12 के लिए भी हमारे पास कितना आया? 12 × 1 कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसी तरह से इसको 6 क्या कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं। ठीक है, और 4 हम क्या कर सकते हैं इसको? 3 कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात सब लोगों को? तो हम 12 एलिमेंट्स के साथ भी कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं? 6 पॉसिबल मैट्रिसेस तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो मैं ज़रा हटा रहा हूँ बोर्ड से। ठीक है, मान लिया कि हमारे पास 24 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं अब? 24। अब 24 के लिए बताइए क्या क्या हो सकता है? तो देखिए 24 के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? तो 1 × 24 ये तो होगा ही। ठीक है, उसी तरीके से आप क्या ले सकते हैं इसको? ठीक है, 2 × 12 ले सकते हैं। गुड, क्या बताया तूने? कितने? 8। गुड। ठीक है, 3 क्या कर सकते हैं हम लोग? 8 कर सकते हैं। गुड। उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? 4 × 6। इतने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं किसको? 24 को। 1 × 24, 2 × 12 एंड 3 × 8, 4 × 6। जिन जिन लोगों को टेबल बहुत तेजी से याद होगा फटाफट, उसको तो कोई मतलब ही नहीं पड़ेगा, फटाफट बता देंगे आप क्या होगा। उसी तरीके से हम इसको पलट सकते हैं। किस तरीके से पलटेंगे इसको हम लोग? कि 24 × 1 कर सकते हैं। ठीक है, 12 × 18 कर सकते हैं। सॉरी 20 मिनट, सॉरी 21 × 1 हमने किया। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग? कि 12 × हम लोग 2 कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से 8 × 3 फिर पलट सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, और 6 × 4। इस हिसाब से हमारे पास टोटल पॉसिबल जो मैट्रिसेस बन सकते हैं वो कितने होंगे? 8 मैट्रिसेस होंगे। 18 एलिमेंट पे 6 आया था, 12 एलिमेंट पे क्या आया हमारे पास? 6। और फिर ये हमारे पास 24 एलिमेंट्स पे 8 आए। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से, जिन लोगों को टेबल या फैक्टर कर तोड़ना आसानी से आता हो, बहुत आसानी से बता सकते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इसी क्वेश्चन के अंदर एक और सवाल है, व्हाट इफ इट हैज़ 23 एलिमेंट्स? अगर इनके पास 23 एलिमेंट्स होंगे तब क्या होगा? तो 23 के बारे में हम सब लोगों को मालूम है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर को हम ब्रेक कर ही नहीं सकते अनलेस सिर्फ एक ही फैक्टर होता है उसका 1। तो क्या होगा यहाँ पे? 1 × ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़? तो 1 × हमारे पास आ जाएगा ये
फिर मेरा कर्सर जो है भाग गया, इसको ज़रा दिखाया तो मैं। चलिए, तो हमारे पास एलिमेंट कितने आ गए यहाँ पे, 1 इंटू ये 23 इंटू 1 आ जाएगा। 1 इंटू हम लिख सकते हैं इसको 20। क्लियर है यहाँ तक बात? या 23 इंटू 1, इसको दूसरा क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, कि 23 इंटू 1 दूसरा एलिमेंट हमारे पास आ सकता है। तो दो तरीके से हम 23 एलिमेंट्स का लिख सकते हैं ये। अब आइए हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट के नेक्स्ट क्वेश्चन को पे आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, एक एग्जांपल हमारे पास और है इसके अंदर। यहाँ है कि हमें मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करना है यहाँ पे, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो ज़रा देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात, दानिश जहान साहब बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, कुलदीप भारती साहब भी बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। चलिए चलिए, यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे ए आई जे, जो 3:2 ऑर्डर का हमें तैयार करना है। ठीक, और उसको बनाने के लिए जो हमें फॉर्मूला दे रखा गया है वो क्या, ए आई जे, एलिमेंट जो होंगे उसके वो आई प्लस जे बाई टू, मतलब एलिमेंट्स की जो वैल्यू निकलेगा वो जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसके रोज एंड कॉलम को आप ऐड कर दें, उसको 2 से डिवाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखा है, देखिए आप यहाँ जो हमारे पास दिख रहा है ये मैट्रिक्स, मैंने सॉल्यूशन में इसको पहले से तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है, 3:2 का मैट्रिक्स बन गया। पहला काम क्या करना है कि एक्स्ट्रा फॉर्मेट तैयार करना है जिसमें आपको 3:3 का दिखे। जैसे इसके अंदर देखिए आपके पास 3 रोज दिखेंगे, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, हो गया। उसी तरह फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये हमारे पास पहले गया। अब हमने पोजीशन डाल दिया। ये पोजीशन किसका है, ये पोजीशन देखिए, ये पोजीशन आपको ऐसे एलिमेंट का जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में पाया जा रहा है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। उसी तरह ये कौन सा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में पाया जा रहा है, ये कौन सा एलिमेंट है जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में पाया जा रहा है, ये कौन सा एलिमेंट है जो सेकंड रो सेकंड कॉलम में पाया जा रहा है, ये कौन सा एलिमेंट है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये कौन सा एलिमेंट है थर्ड रो सेकंड कॉलम। क्लियर है यहाँ सब लोगों को बात? अब इनकी वैल्यूज निकालनी है। क्या निकालनी है हम लोगों को, इनकी वैल्यूज। ठीक है, अब आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं जो फॉर्मूला हमारे पास दे रखा है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे बाई टू। तो सबसे पहले हमें A11 चाहिए। ठीक है, A11 चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, A11 की वैल्यू क्या है हमारे पास, आई की जगह 1 और जे की जगह 1। ये जो हमारा फॉर्मूला है, आई की जगह 1 और जे की जगह 1, इसको हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो आई की जगह हम लेंगे 1, फिर प्लस जे की जगह लेंगे 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है क्या, ठीक है, तो 2/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 2/2। तो 2/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो फर्स्ट की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट 1 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? तो फिर से देख लीजिए कि हमारे पास अगर ये फर्स्ट एलिमेंट क्या दिया हुआ है, एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ, A11। ठीक है, तो A11 हमारे पास एलिमेंट है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास जो फॉर्मूला यहाँ दे रखा ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे बाई टू। ठीक है, तो 1 प्लस 1/, क्लियर है यहाँ तक बात? तो दिस इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। कितना वाले आ गया हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 आ गया। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 1। ठीक है, उसी तरह यहाँ दिख रहा है, ठीक है, नीचे में यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट की जगह क्या लिखा गया, यहाँ पे 1 लिख दिया गया। ठीक है, अब आइए सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, A12। जिन लोगों का कैलकुलेशन तेज़ है वो ज़रा जल्दी जल्दी बताया भी क्या क्या वैल्यू हो सकता है। चलिए, दानिश साहब बहुत ज़बरदस्त आपने जवाब दिया। क्या आएगा सेकंड एलिमेंट, कि 1 प्लस 2/2 क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2/, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 3/। क्लियर है बात? सिमिलरली हम अगर निकालेंगे तो अब आप जबानी भी निकाल सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। ठीक है, उसी तरीके से देखिए A21, ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, जैसे फर्स्ट एलिमेंट 1 आया, ये आ गया हमारा 3/2। ठीक है, इसके भी 2 और 1 को ऐड कीजिए, 3/, ये जो हमारे पास है 2 और 1 को ऐड करेंगे क्या आएगा, 3/। उसी तरह से 2 और 2 को ऐड करेंगे 4/2 मतलब 2। सिमिलरली 3 और 1 को ऐड कीजिए 4 ये वाला, ये जो आंसर है 3/4, तो क्या आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। उसी तरह से ये जो हमारे पास 3 और 2 को ऐड करेंगे 5/, तो ये हमारा एक तरीके से ये हमारा मैट्रिक्स तैयार हो गया। पहला एलिमेंट फर्स्ट रो में 1 एंड 3/2। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड में हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए 3/2 एंड 2। क्या थर्ड में क्या आया, 2 एंड 5/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला काम इसमें क्या करना होगा हम लोगों को, सबसे पहला काम जो ऑर्डर दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक डमी मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है,
पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद उसमें जो फॉर्मूला दे रखा हो फार्मूला पुट करके उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से हमारे पास कुछ बातें ये हैं कि मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक टाइप तो वो है जो नाम के लिए सिर्फ है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसका नाम है बस, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको दिमाग उस पर नहीं लगाना है, ठीक है। वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम पाया जाता हो, जैसे ये मैट्रिक्स देखिए एक ही कॉलम पाया जा रहा है, ठीक है। हमारे पास यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है ये A11 A12 A13 एक ही कॉलम, रो जितने भी उससे मतलब है, कॉलम कितना है एक, तो वो कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। उसी तरह से एक ही रो अगर पाया जाता हो, जैसे यहाँ पाया जा रहा है एक ही रो, ठीक है, ABC, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, तो उसको कहेंगे हम लोग रो मैट्रिक्स, ठीक है, ये नाम हो गया। उसी तरह से ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ये आपस में इक्वल है, तो ये कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको याद रखना है क्योंकि इसको आगे भी पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। उसी तरीके से जनरल में हम कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रोज एंड कॉलम बराबर, यही M क्रॉस M, ठीक है। जनरली हम उसको कहते हैं ऑर्डर M का मैट्रिक्स है ये, ठीक है। उसी तरह से अगर ये देखिए ये हमारे पास क्या है N क्रॉस N, तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, N ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। उसी तरीके से अब ये है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में एक खास बात होती है, इसमें एक एलिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जिनके रोज एंड कॉलम की पोजीशन सेम हो, जैसे A11, ये वाला क्या है A22, इसको कहते हैं हम लोग डायगोनल एलिमेंट, इन एलिमेंट्स, ठीक है। रोज नंबर, इसमें रोज की पोजीशन एंड कॉलम्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम, उसको क्या कहा जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और भी एग्जांपल इसका देंगे हम लोग, उसको डायगोनल एलिमेंट कहा जाएगा उसको, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स भी एक हमारे पास टर्म है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले आप समझ गए कि डायगोनल एलिमेंट किसको कहा जाएगा, कि कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ 6 7 8 एंड 9, ये मान लिया हमारे पास एलिमेंट। इसके अंदर जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। कितने का मैट्रिक्स है ये, 3 क्रॉस 3 का। तो 3 कॉलम है इसके अंदर, 3 रो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर देखिए ये एलिमेंट 1, ये एलिमेंट 5, ये एलिमेंट 9, इन तीनों को हम लोग कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब पोजीशन के अकॉर्डिंग A11, ठीक है, A22, 5 जो है वो क्या उस पोजीशन पे A22 पे, उसी तरह 9 क्या A33 पे। तो A11 A22 और A33 ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। क्लियर है यहाँ तक बात। तो जब भी किसी इसी तरीके से आप देख लीजिए वहाँ पे आपके पास जो मैट्रिक्स दे रखा था पहले से, ठीक है, उस मैट्रिक्स में हमारे पास जो भी दे रखा है मैट्रिक्स, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो मैट्रिक्स पहले से दे रखा है इसके अंदर A और D ये डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। क्लियर है यहाँ तक बात। अब आगे आते हैं पॉइंट की ओर। अब है एक हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स को कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके, ये देखिए डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जीरो के इक्वल हो जाए, वो डायगोनल मैट्रिक्स। पहली बात तो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल टाइप है। क्लियर है बात। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही स्पेशल टाइप है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को, इनको डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है, इनको डायगोनल एलिमेंट्स, जिनमें जहां पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट कहाँ है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट कहाँ है, थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्लियर है। उसी तरीके से ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इनको छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स वो क्या है, जीरो के इक्वल। तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक बात। अब डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ देखिए स्केलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे जहां डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स ही, कौन सा मैट्रिक्स है ये, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास। अब इस डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आप देख रहे हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स में क्या खास बात है कि यहाँ आपके पास जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सब जीरो है। लेकिन दूसरी खास बात क्या है कि हर डायगोनल एलिमेंट इक्वल है आपस में, ये भी 5 5 5 है, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए सेकंड वाले में, ठीक है, यहाँ भी डायगोनल एलिमेंट के अलावा सब जीरो दिख रहा है, लेकिन जितने भी डायगोनल एलिमेंट 3, ये 3, ये सब क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, ठीक है, नाम जरा जल्दी जल्दी हम लोग निपटा देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। उसी तरह से एक बेहतरीन मैट्रिक्स है ये हमारा, जिसका सबसे ज़्यादा काम हमें करना है, ये है
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, इस पे सबसे ज़्यादा काम करना है। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही स्पेशल टाइप है। इस डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल टाइप है, जहाँ डायगोनल एलिमेंट के अलावा सब जीरो होता है। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल का स्पेशल टाइप है, जहाँ डायगोनल एलिमेंट इक्वल होते हैं आपस में। और ये यूनिट जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है, ये मैट्रिक्स हमारा क्या है, ये मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप है स्केलर मैट्रिक्स का। ये जो इक्वल वैल्यूज हैं, जो भी इस वाले मैट्रिक्स के अंदर देखिए आप, जो भी इक्वल वैल्यूज हैं 1 1, ये डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल हो जाए तो ये कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। बात समझ में आई? जब डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे 1 के इक्वल, तो क्या कहलाएगा ये डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये आ गया हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स के बारे में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई से दिखाते हैं। ये जो 2 दिख रहा है यहाँ पे, ये 2 एक्चुअल में दिख रहा है इसके लिए कि ये 2 ऑर्डर का है, ठीक है। उसी तरह इधर वाले में दिख रहा है आपको ये 3 दिख रहा है, ठीक है। तो ये 3 किस लिए दिख रहा है कि उसका ऑर्डर क्या है 3, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है नल मैट्रिक्स, या जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स की पहचान है सारे एलिमेंट जीरो के बराबर होंगे, ठीक है। सारे एलिमेंट क्या होंगे जीरो के बराबर, ठीक है। उसी तरह से एक मैट्रिक्स है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट से ऊपर के सारे एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट से ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं। ये देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये वाला जो मैट्रिक्स है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर में, इसमें डायगोनल एलिमेंट ये है, इसके ऊपर सारा जीरो ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, इसमें डायगोनल एलिमेंट से नीचे वाला सब जीरो हो जाए, क्या कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये सब नाम था कुछ मैट्रिक्स की स्पेशल, जिसमें हमने कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा, ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो, रो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, ठीक है। उसी तरह से हमने पढ़ा कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो बराबर हो। स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल टाइप पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स कि जो डायगोनल एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट जो दिख रहा है आपको यहाँ देखिए A11 A22 A33, ये डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। इस डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे जीरो हो जाएं वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। डायगोनल का स्पेशल टाइप क्या पढ़ा आपने कि स्केलर मैट्रिक्स, कि वो डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाए आपस में। उसी तरीके से डायगोनल के बाद स्केलर का स्पेशल पढ़ा हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, उसमें डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल हो जाता है। और यहाँ पे अभी पढ़ा लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे डायगोनल के ऊपर सब जीरो हो जाए, और लोअर अपर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल के नीचे सब जीरो हो जाए। क्लियर है यहाँ तक बात? ये हमारे पास कुछ नाम है, इसको सिर्फ नाम ध्यान में रखना है कि इसका इसका ये नाम होता है। अब आते हैं हमारे पास, यहाँ से असल ऑपरेशन शुरू होगा मैट्रिक्स का, जहाँ पे आपको कुछ मैथ की चीज़ें नजर आएंगी। अब तक तो सिर्फ थ्योरेटिकल बात चल रही थी, इसको ये कहते हैं उसको ये कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है हमारे पास, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, ठीक है। लफ्ज इक्वल खुद कहता है हर तरह से सब चीज़ बराबर हो जाए इक्वल कहलाएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, दो ही चीज़ होती है, या तो उसके अंदर के एलिमेंट्स होते हैं या क्या होता है ऑर्डर, ठीक है। तो वही चीज़ किस ऑर्डर का है और कितने एलिमेंट्स हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि ये मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए ज़रूरी क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है 2 × 3 इसका भी है, ठीक है। एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है जो जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन वही वैल्यू होनी चाहिए। जैसे ये A11 की पोजीशन पे क्या है 2, A11 की पोजीशन पे 2, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए A11 की पोजीशन पे क्या है, यहाँ भी 2 है हमारे पास। उसी तरह से A12 की पोजीशन पे क्या है 3, तो यहाँ -3, तो यहाँ भी A12 की पोजीशन पे क्या है -3। A13 की पोजीशन पे यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या है, तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास फर्स्ट रो दोनों का सेम है। सेकंड रो देख लीजिए, सेकंड रो भी दोनों का सेम है। इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम लोग, इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। उसी तरीके से आप देख लीजिए कि मान लिया ऑर्डर सेम है हमारे पास, ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स का एलिमेंट सेम। जैसे यहाँ देख लीजिए दोनों का ऑर्डर क्या है इस वाले में, ठीक है, दोनों का ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको, सेम 2:3 2:3, ठीक है। और इसमें हमारे पास ये फर्स्ट रो में एलिमेंट है 2 0 3, यहाँ फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट 2 -3 3, दोनों सेम नहीं हुआ इसलिए ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएंगे और ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये हुआ इक्वल मैट्रिक्स की पहचान के इक्वल मैट्रिक्स में क्या ऑर्डर सेम होगा और जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी सेम होंगे, ठीक है। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल, ठीक है। इसके फर्स्ट कॉलम में ये दो एलिमेंट है 1 - x and 18, सेकंड कॉलम में 2 and 6, ठीक है। उसी तरह इसके फर्स्ट कॉलम में कितने एलिमेंट है 6 and 8, इधर क्या है, तो दो चीज़ें इक्वल, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1 - x किसके बराबर होगा,
इसके देखिए बाकी चीज़ तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ देखिए 2 और 2 बराबर है, ठीक है, 18 और 18 बराबर है, 6 और 6 आपस में बराबर है, ठीक है। तो बचा कौन हमारे पास 1 माइनस एक्स, जब तक बराबर नहीं होगा किसके, एक 6 के, तब तक हमारे ये वैल्यू बराबर नहीं होगी। तो क्या मतलब हुआ इसका कि 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -5। क्लियर है यहाँ तक बात। आइए नेक्स्ट पे हम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है 5। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ सारे एलिमेंट अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन उसने कह रखा है, क्वेश्चन बोल रखा है कि हमें इक्वल मैट्रिक्स है। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा। जैसे यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एक्स प्लस वाई, इसका मतलब एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। तो एक्स प्लस वाई को पहले हम पहला इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से, एक्स प्लस वाई इजिकल टू क्या आएगा, ठीक है यहाँ तक। उसी तरह से फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट क्या है हमारे पास, ये एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई किसके इक्वल आएगा, 0 के, ठीक है। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। 10th क्लास में आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ा होगा, ठीक है। बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एक्स और एक्स मिलकर क्या मिलेगा हमें, 2x, ठीक है। और इधर यहाँ हमारे पास 4 और 0 मिलकर के क्या आएगा, 4। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं कितनी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, वैल्यू आ गई हमारे पास। सिमिलरली इस x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, हमें y की वैल्यू निकल जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन जैसे हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू 2 आ गई है, 2 आप पुट कर दिए इसकी यहाँ पे, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। तो y इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू भी 2 आ गई, ठीक है। बाकी भी इक्वल करके आप निकाल सकते हैं। जब x की वैल्यू 2 आ गई है तो यहाँ देखिए इस वाले 2x प्लस जेड को किसके इक्वल करेंगे, 7 के इक्वल, और x की जगह 2 रखेंगे तो 4, और 7 में से माइनस करेंगे 7, तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 3, ठीक है। उसी तरह से 2z प्लस 2, जब z की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 3 आ चुकी है तो पुट करके देख लिए सही है कि नहीं, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10। तो 10 हमारे पास नहीं आ रहा है, क्या मतलब ये क्वेश्चन क्या हुआ, अच्छा इसके अंदर मिस प्रिंटिंग है इस क्वेश्चन के, ये 2 नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या है, ये w है, ठीक है। ये मिस प्रिंटिंग हो गया था, यहाँ पे क्या है, w है। तो w की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा इसमें हौच पौच हो गया, मैं ज़रा इसको हटा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला 2 जो है, इसकी एक्चुअल वैल्यू असल में यहाँ 2 नहीं, ये क्या है, w है। तो 2z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 10, और z की वैल्यू क्या निकाला हम लोगों ने यहाँ पे, 3। तो ये 3 को ला करके हम लोग यहाँ 3 जो हमारे पास है z इज इक्वल टू, उसको ला के यहाँ पुट करेंगे, 3 2 ज़ा 6, तो w की वैल्यू आ जाएगी 4। इसलिए ये 4 वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। बहुत आसान था, आप क्लास 10th में भी आप लोगों ने बनाया होगा इसको, ठीक है। तो यहाँ बस एक क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ये देख लेना आपको, ये जो 2 लिखा गया है ये 2 नहीं बल्कि क्या है, ये और सिंबल दे दीजिए w है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास x इजिकल टू क्या आया था, 2 आया था, y की वैल्यू क्या आई थी, वो भी 2 आई थी, ठीक है। z की वैल्यू आपके पास 3 आई, ठीक है। और w जो हमने अभी इंट्रोड्यूस किया उस w की वैल्यू क्या आई हमारे पास, क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये हमारे पास इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे बात आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ भी हमारे पास एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। a प्लस बी और 5 ये फर्स्ट कॉलम में है, 2ab फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड कॉलम में। अब यहाँ देखिए 2 2 के इक्वल है, ठीक है, और 5 5 के इक्वल है। अब जो नहीं इक्वल दिख रहा है उसको हम इक्वल कर देंगे। पहला क्या दिख रहा है आपको, ये a माइनस बी, ठीक है। और यहाँ क्या दिख रहा है हमारे पास, 6, a प्लस बी एंड 6, ठीक है। तो ये a प्लस बी जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, a प्लस बी, और ये 6, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। पहला इक्वेशन यहाँ से बनेगा हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू, ठीक है, ये इक्वेशन बना लीजिए आप। सेकंड देखिए क्या बन रहा है आपके पास, ये ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ देखिए ए बी जो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल। सेकंड इक्वेशन हमारा आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ठीक है, बहुत आसान है, ये भी आप लोगों ने क्लास 10th में बनाया होगा बहुत सारा क्वेश्चन। इक्वालिटी के क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे इन दोनों को। जैसे फर्स्ट वाले से अगर हम बी की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी, बी की वैल्यू
6 माइनस ए, क्या आएगा 6 माइनस, अब ये 6 माइनस ए को उठाइए आप और ये 6 माइनस ए को पुट कर दीजिए बी की जगह पे, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में क्या आ जाएगा, ए इंटू बी की जगह रख देंगे 6 माइनस ए, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 8 के। तो यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ये ए इंटू 6 माइनस ए इज इक्वल टू 8 क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। 6 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 6 ए होगा, ठीक है। उसी तरीके से ए को हम माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर होगा, और सबको एक तरफ अगर लेकर के आएंगे तो इस टाइप का इक्वेशन दिखेगा आपको, ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 8 इज इक्वल टू, क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a माइनस 4, ठीक है, और a माइनस 2, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, a माइनस 4 एंड a माइनस 2। तो यहाँ से दो फैक्टर टूटेगा और दोनों फैक्टर से आपको a की वैल्यू निकल जाएगी, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। a की एक वैल्यू 4 आ सकती है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी a की, ठीक है, a इज इक्वल टू, क्लियर है यहाँ तक बात। अब ये 4 और 2, 4 लेंगे तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है, और 2 लेंगे तो b की वैल्यू 8 आएगी। तो दो अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं, एक पेयर बन सकता है 4 और 2 का, दूसरा पेयर बन सकता है 2 और 4, क्लियर है यहाँ तक बात। तो ये हमारे पास बहुत आसान है कि a की वैल्यू 4 2 हो सकती है और b की वैल्यू 2 4 हो सकती है, ठीक है। बहुत अच्छे आप लोग जवाब भी दे रहे हैं, बहुत शानदार। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये जनरली आ ही जाता है एक आध बार क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 2 0। 3x3 का मतलब ये हुआ कि ऐसा हमारे पास मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स जैसे देखिए इस वाले मैट्रिक्स के अंदर क्या है कि 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो टोटल पोजीशन हमारे पास कितनी, 1 2 3, इस तरह से देखें 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल पोजीशन हमारे पास कितने हैं, 9 पोजीशन, 9 जगहों पे दो चीज़ों को अरेंज करना है, सेट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब इस वाली पोजीशन के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हुए, दो ऑप्शंस। तो दो तरीके से इसमें आप 0 और 2 यहाँ रख सकते हैं, इसी तरह इसके लिए भी। तो 2 तो ऑप्शन हमारे पास कितना, ये हमने आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी मैट्रिक्स, ये क्लास 11th के अंदर, ठीक है, वो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में के अंदर पढ़ा होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर, कि अगर किसी काम को करने के m वेज हैं और दूसरे काम को करने के n वेज हैं और काम इस तरीके से कि m के बाद n काम होने वाला है, तो टोटल काम होगा m इंटू n। इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट जगह पे, फर्स्ट पोजीशन पे जो आप एलिमेंट को रखेंगे वो टोटल एलिमेंट कितना होगा, ठीक है, वो हमारे पास टोटल एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो पोजीशन दो जगह रख सकते हैं, यहाँ भी दो एलिमेंट रख सकते हैं, यहाँ भी दो एलिमेंट रख सकते हैं, मतलब 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, डेट मीन्स 2 का पावर, क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है, ठीक है। तो 2 का पावर 9 जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 512, 2 का पावर 9 इज इक्वल टू 500, क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये 512 हमारे पास तरीके से इन एलिमेंट्स को अरेंज किया जा सकता है। आसानी के लिए फॉर्मूला आप याद रख लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट को नीचे रखेंगे और जो इतने टोटल पोजीशन हैं उनको ऊपर रखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2x2 का हमारे पास कोई मैट्रिक्स होता, ठीक है, 2x2 4 एलिमेंट रखने होते इसके अंदर, ये 2x2 का है। अब हमसे कहा जा रहा है कि 3 एलिमेंट है हमारे पास, कितने एलिमेंट है, 3, 1 2 3। इन तीनों एलिमेंट्स को कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, कहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, इन पोजीशंस पे। तो 3 एलिमेंट हमारे पास, तो 3 को नीचे रखिए, टोटल पोजीशन कितनी है 4, तो 3 का पावर 4 क्या हो जाएगा 81। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। किसी भी ऑर्डर का हमारे पास हो, ठीक है, मान लिया हमारे पास 3 एलिमेंट है, ठीक है, 1 0 और 1, ठीक है, 3 एलिमेंट है मान लेते हैं सपोज, -1 0 एंड 1, और इनको हमें इसमें अरेंज करना है, किस में अरेंज करना है, इसमें 3x3 के, टोटल पोजीशन कितनी 9, तो 3 का पावर 9 हो जाएगा, जो भी कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाए उसको लिख देंगे, क्लियर है यहाँ तक बात। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ऑपरेशंस एंड मैट्रिक्स, ठीक है।
दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हमारे पास जिस तरह से अभी इक्वलिटी को देखा वैसे ही आसान है। ठीक है, ऑर्डर सेम होगा तो ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर सेम होगा तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि जब भी को मैट्रिक्स को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या देखना होगा कि उनके ऑर्डर सेम है कि नहीं है। ठीक है, ऑर्डर्स सेम है कि नहीं। ठीक, अब डायरेक्ट इस पर हम लोग क्वेश्चन ही कर लेते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें आप देख लेंगे कि एडिशन जो कम्यूटेटिव होता है, ए में बी को ऐड करें कि बी में एट को ऐड करें, बात बराबर है। ठीक है, उसी तरह एसोसिएटिव होता है, तीन मैट्रिक्स अगर है ए बी सी, तो जाहिर सी बात हम जानते हैं कि एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब एक साथ दो ही मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, फिर तीसरा ऐड करेंगे। तो चाहे बाद वाले दो को पहले ऐड कर दें फिर थर्ड में ऐड करें, या फर्स्ट टू को ऐड करके बाद में ऐड करें, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि तीन मैट्रिक्स हमारे पास हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो ये ए बी प्लस सी को पहले ऐड कर दिया जाए कि ए प्लस बी को पहले ऐड कर दिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ इसको ये करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे यहाँ दो मैट्रिक्स है ये। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 में ए और बी को ऐड करना है, तो दोनों का ऑर्डर देख लीजिए, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या है आपके पास, 2 × 2 का ये भी है, 2 × 2 का ये भी है। दोनों को ऐड करना है तो 1 को 3 में ऐड करेंगे, क्या आएगा 4, तो फर्स्ट वाला ये आ गया। उसी तरह 2 पे किसको ऐड करेंगे 9 को, तो 11 हो गया। 7 में किसको ऐड करेंगे 4 को, तो क्या आ गया 11, ये भी आ गया। ठीक है, उसी तरह 6 में किसको ऐड करेंगे 2 को, तो क्या आ जाएगा 9। यही हमारे पास, ठीक है, मैट्रिक्स हो गया तैयार एडिशन का। सब्ट्रैक्शन के बारे में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देख लिए दो मैट्रिक्स फिर ऐड करना है, तो अब देखेंगे पहले कि दोनों का हमारे पास क्या है, कि दोनों का जो है ऑर्डर सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाले इस वाले का देखिए ऑर्डर कितना है 2:3 का, इस वाले का ऑर्डर क्या है 2:3 का, इसका मतलब दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ज़रा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें कैसे ऐड होगा। तो देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट जो दिख रहा है आपको क्या है 2, और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या दिख रहा है 1, तो 2 और 1 को ऐड करेंगे, तो जल्दी बताइए क्या क्या हो सकता है। चलिए बहुत जल्दी आप लोग जवाब दे रहे हैं, फटाफट दीजिए जवाब। तो 2 1 को ऐड करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3, तो पहली पोजीशन पे क्या रखेंगे हम लोग 3। फिर इसका भाग जाता है बार बार, पेन चला जा रहा है, जाता है फिर आ जाता है, आ गया। अच्छा एक सेकंड में बताता हूँ आपको, जब तक आप लोग सॉल्व कीजिए कि 2 में 1 ऐड करेंगे, इसका फर्स्ट पोजीशन पे देखिए यहाँ 2 है। ठीक है, 2 में 1 को ऐड कीजिए 3 हो जाएगा, 3 को में -3 को ऐड कीजिए क्या होगा 0। उसी तरह 1 में 7 को ऐड कीजिए क्या होगा, ठीक है, हमारे पास ये भी आ जाएगा किसके बराबर 8 के बराबर। -2 में 3 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा। ठीक है, सेकंड रो में आइए, सेकंड रो में -2 में नहीं कर रहा, -2 में हम लोग किसको करेंगे 3 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 0 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखिए आ गया हमारे पास। ठीक है, -2 में जो है -2 में 3 को ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे फिर से आ जाते हैं हम लोग कि 2 से 1 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, डिजिटल सामानों में जो है ना ये सब चीज़ें होती रहती हैं, इसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हाथ अपना होता है तो फटाफट फटाफट कर देते हैं। 1 में 7 को ऐड करेंगे क्या होगा 8, क्लियर है। इसी तरह देखिए -2 को 3 में ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 1। ठीक है, 0 में 1 को ऐड करेंगे क्या होगा 1, -1 में 0 को ऐड करेंगे क्या होगा -1। क्लियर, तो सिम एडिशन ही बहुत आसान है आपके पास, बहुत आसानी से आप एडिशन को ही संभाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एडिशन पे कई क्वेश्चन हो गए हम लोगों के। अब आइए, एक है मल्टीप्लीकेशन, उसी तरह जैसे एडिशन था वैसे ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जहां हम ऐड कर रहे थे वहां क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, यहाँ है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन में दो पार्ट है, पहला पार्ट क्या है हमारे पास कि एक मैट्रिक्स है उसको किसी नंबर से ऐड मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स ए है उसको आपको ऐड करना मल्टीप्लाई करना किसी नंबर 3 से 4 से 5 से जो भी है इसको, तो कहते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को, जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दिखा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, 2:2 का ये मैट्रिक्स हो गया। हमें निकालना क्या है तो 3 × a निकालना, 3a, मतलब ये हुआ कि नया मैट्रिक्स बनाना है जो 3a के बराबर होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब किसी नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा तो हम बड़ी आसानी से क्या करेंगे हम लोग, हर एलिमेंट को ये 3 से, सारे एलिमेंट को 3 से 1 को, ठीक है, 3 से 2 को, फिर उसी तरह से
3 से 3 को 3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़रा मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा? 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 3, ठीक है, तो पहला एलिमेंट 3 हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पास ये सेकंड एलिमेंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, क्या आ जाएगा हमारे पास? 6, ठीक है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? 9। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास? 12। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया कि मैट्रिक्स को जब किसी नंबर से, नंबर्स को ही हम लोग स्केलर कहते हैं, ठीक है, किसी स्केलर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, कुछ नहीं करना है, सारे एलिमेंट्स को आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, नया मैट्रिक्स तैयार हो गया, वही आपका मैट्रिक्स। अगर इसी जगह पे आपके पास ये कहा जाता है कि 4a निकालिए, क्या निकालने के लिए? 4a। तो 4a भी कैसे निकालते हैं हम लोग? ठीक है, 4 1 जा 4, तो ये पहला एलिमेंट 4 हो जाता, 4 2 जा 8, तो 4 8 हो जाता। उसी तरह से 4 3 जा 12, तो ये 3 हो जाता, 12 हो जाता। 4 4 जा 16। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, उसी में जैसे एक है हमारे पास ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें मैंने क्या किया कि इस क्वेश्चन में एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया, ठीक है। इस मैट्रिक्स के अंदर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, यहाँ भी 4 एलिमेंट है, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, ठीक है। हमें निकालना क्या है वो देखिए, हमें निकालना a + 2b, ठीक है। a + 2b का मतलब ये हुआ कि आपको करना क्या रहेगा कि पहले ये b वाले मैट्रिक्स को निकालना है हम लोगों को, a + 2b, ठीक है, a + 2b। तो हम लोगों को पहला काम क्या करना पड़ेगा, इस b वाले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद a में जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पहला एलिमेंट क्या बन जाएगा? 0। 0 को किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता वो, ठीक है, वो मटसुन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 3 था 6, ठीक है। उसी तरह 2 2 था 4। ये नया मैट्रिक्स आपका तैयार हो गया। ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये आपको 2b है ये, ठीक है। इस मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, ए में ले जा करके ऐड कर देना है, ठीक है। अब ए में ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये 3 पहला एलिमेंट है, ठीक है, ये 3 आकर के 0 में ऐड होगा, तो पहला मैट्रिक्स हमारा क्या बनेगा? 3 + 0 0, 3 सॉरी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 + 0 क्या बनेगा? ठीक है, 3। सिमिलरली दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास? 2। 2 किससे ऐड होगा? -2 से। 2 और -2 ऐड होकर क्या हो जाएगा? 0। 3 किससे ऐड होगा? 6 से। तो 3 और 6 मिलकर क्या हो जाएगा? 9, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास 4 किससे ऐड होगा? 4 से, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, वो मैंने उसका उस मैट्रिक्स का ले लिया, मिनट। यहाँ 1 से हमें 6 को ऐड करना है, ठीक है, तो 1 6 क्या हो जाएगा? ये 7 होगा, ठीक है। और उसी तरीके से ये 4 से 4 को ऐड करना है तो 8, ठीक है। तो कोई बड़ा मसला नहीं है, ये सब बच्चों वाली चीज़ें हैं जो आप लोग ऑलरेडी घर में कर सकते हैं बड़ी। तो पहला काम क्या बताया गया आपको कि आप पहले b को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जैसे ये मैट्रिक्स हमारे पास था, देन a में ऐड करेंगे, ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से एक क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए घर पे, 2a - b जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे 2a - b वाले में, कि आप चलिए ऊपर और देखिए यहाँ पे कि ये जो हमारे पास a मैट्रिक्स है, इस a मैट्रिक्स को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन सी b को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। निकालना हम लोगों को 2a - b। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 3 जा क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। ये आपका 2a बन गया, ठीक है। 2a कहाँ से बना? ये जो हमारा a बराबर था इसी से 2a बना, 2, ठीक है। ये क्लियर? अब आइए हमें माइनस के बाद क्या करना है? -b मैट्रिक्स। b मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? यहाँ देखिए 0 -1, ठीक है, 3 एंड 2, ये 2 × 2 ऑर्डर का है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, बड़ा आसान है सब्ट्रैक्ट करना। 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 को, 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को, -1 को, 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को, 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को। बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है, डबल माइनस मतलब प्लस, ठीक है, डबल माइनस मतलब प्लस। तो 6 से 0 जब माइनस होगा, 6 से 0, ठीक है, तो क्या होगा ये 6। 4 से जब ये -1 माइनस होगा तो ऑलरेडी एक माइनस यहाँ मौजूद है, एक माइनस, दोनों माइनस मिलकर क्या होगा? प्लस। तो 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5। उसी तरह देखिए 2 से 3 ऐड होगा तो क्या होगा? 5, ठीक है। 2 से माइनस ऐड करना, सॉरी, 2 में से माइनस करेंगे किसको हम लोग? 3 को, तो क्या आ जाएगा? ये -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -1। उसी तरीके से 8 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 6। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये हमारे पास आ गया क्या? इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ये असल में है आपको मैट्रिक्स के अंदर थोड़ा समझने वाली चीज़, ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर बस। बाकी चीज़ें तो बच्चे वाले खेल थे, आप जो जैसे करते हैं बचपन में, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, वो सब जो करते वही है। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ये डिफरेंट होता है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें दो चीज़ें, पहला कंडीशन क्या है वो ध्यान देखिए। ये जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे कि इफ़ ए आई जे, दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन से हमने बांध दिया है, ए आई जे एम क्रॉस एन, और बी एक मैट्रिक्स है बी आई जे एन क्रॉस बी। ये दोनों मल्टीप्लाई तभी होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई तभी होगा जब इसका फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर हो। मल्टीप्लाई होने से पहले कंडीशन है, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे होगा वो बात की बात है, पहला क्या है याद रखना, जिसको मल्टीप्लाई करना है तो पहला मैट्रिक्स जो फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है, ए वाले मान लिया फर्स्ट में रख रहे हैं, बी को सेकंड में रख रहे हैं, ए बी निकालना है आपको। तो ए बी तभी डिफाइन होगा जब ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के बराबर हो। याद रहेगी इतनी बात, बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है, कि जब भी किसी मैट्रिक्स को हम लोग देखेंगे कि ये मैट्रिक्स आपस में, ये जो ए आई जे एम क्रॉस एन है और ये जो आई जे एन क्रॉस बी है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कब होंगे, जब इसका फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो, ठीक है, क्लियर है बात। अब जब मल्टीप्लाई होकर के जो भी एलिमेंट बनेगा उसको देखेंगे कैसे बनता है वो एलिमेंट। अब जो नया मैट्रिक्स हमारा तैयार होगा, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रखेंगे, उसका भी ऑर्डर इसी के अंदर छुपा हुआ है। उसका ऑर्डर कहाँ छुपा हुआ है, देखिए, ये एम और पी जो ये बचा हुआ है, यही आपका नया ऑर्डर बन जाए, ठीक है। तो पहली चीज़ है देखना मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या आई कि मल्टीप्लाई होने के बाद वो कौन से ऑर्डर का आएगा, ठीक है। तो ऑर्डर कौन सा होगा, जो फर्स्ट वाले का रो था सेकंड वाले का कॉलम था, दोनों का ऑर्डर मिल करके नया ऑर्डर बनेगा, ठीक है। अब आते हैं इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है। आइए, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, देखिए। फर्स्ट मैट्रिक्स हमने लिया, ये मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर आपको दिख रहा है, कितना ऑर्डर है, 2 क्रॉस 3, दिख रहा है ये मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑर्डर आपको दिख रहा है 2 क्रॉस 3, येलो से घेर दिया मैंने। और सेकंड मैट्रिक्स का देखिए, ये बी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या दिख रहा है, 3 क्रॉस 3। अब हमको ये देखना है कि ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई होने के लिए फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ रो सेकंड वाले के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है कि नहीं। देखिए यहाँ क्या है, नंबर ऑफ कॉलम 3, यहाँ क्या है, नंबर ऑफ रो 3, दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। और मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो ए बी आपका नया मैट्रिक्स तैयार होगा, वो किस ऑर्डर का तैयार होगा, एलिमेंट क्या होगा छोड़िए, ऑर्डर कौन सा बनेगा उसका। इसमें बच कौन सा गया आपके पास, इसका बच गया नंबर ऑफ रो 2, यहाँ 2, ठीक है। और इसका जो क्या बच गया हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम 3। इसका मतलब नया मैट्रिक्स जो तैयार होगा वो 2 क्रॉस 3 का तैयार होगा, ठीक है। ये दो बात पहले समझ लीजिए, फिर मल्टीप्लाई समझेंगे, ठीक है। पहली बात क्या समझना है, मल्टीप्लाई होने के लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है, फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर हो, जिसको मैंने रेड से घेर रखा है गोला मारकर, ठीक है। ये रेड से 3 और 3 इक्वल हो गया। अब जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कौन होगा, जो फर्स्ट वाले का रो बच गया आपके पास 2 और नीचे वाले का क्या बन गया 3, 2 क्रॉस 3, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि मल्टीप्लाई होगा कैसे। मल्टीप्लाई किया जाएगा हमेशा फर्स्ट वाला जो आपका मैट्रिक्स है उसके रो को लेंगे हम लोग, ठीक है, और सेकंड वाले के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। याद रहेगा, फर्स्ट वाले के रो से सेकंड वाले के कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि जिस जिस पोजीशन पे जो है, जैसे ए है हमारा जहाँ पे, वहाँ पे यहाँ क्या दिख रहा है, अल्फा, यहाँ पे ए की पोजीशन है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग, ये दोनों कॉरेस्पॉन्ड हुए, ए अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसी तरीके से ये बी आपका डी से मल्टीप्लाई होगा, सी किससे मल्टीप्लाई होगा, आई से। ये मल्टीप्लाई होने के बाद ऐड होगा तो पहला एलिमेंट बनेगा, ये देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, मैंने पहले ही मल्टीप्लाई करके रख रखा है यहाँ पे, ए अल्फा बी डी और सी आई, क्लियर हुई बात। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट बनाना है फर्स्ट रो का, तो फर्स्ट रो से जिस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे उस कॉलम का एलिमेंट बनेगा और फर्स्ट रो का एलिमेंट बनेगा। तो फर्स्ट रो से आपने फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बन गया। अब फर्स्ट रो से हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, मान लिया सेकंड कॉलम को, ये वाला बी ई और एच को, ठीक है। तो सेकंड फर्स्ट कॉलम से किसको, फर्स्ट रो से किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड कॉलम को। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट बनेगा। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कीजिए, ए से मल्टीप्लाई होगा बीटा, ए से बीटा, बी से, ठीक है। देखिए
ए हमारे पास है फर्स्ट रो में, ए से मल्टीप्लाई हो बीटा, बी से होगा ई और सी से एच। यहाँ लिखा हुआ अल्फा बीटा ए बीटा प्लस बी ई प्लस सी एच। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, थर्ड कॉलम को, कौन सा एलिमेंट बनेगा, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। ठीक है, तो ए से मल्टीप्लाई होगा गामा, यहाँ लिखा हुआ है गामा, बी से मल्टीप्लाई होगा एफ, तो बी से हो गया एफ, और सी से मल्टीप्लाई होगा क्या, के, तो क्या। सिमिलरली सेकंड रो का एलिमेंट आपको बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं, सेकंड रो में क्या एलिमेंट है, ये देखिए सेकंड रो में 1 2 3 है। उसी तरह 1 2 3 से ये तीनों कॉलम बारी बारी मल्टीप्लाई होंगे। जैसे फर्स्ट रो से तीनों कॉलम बारी बारी मल्टीप्लाई हुआ था तो फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट बने, उसी तरह सेकंड रो से बारी बारी तीनों कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो 3 एलिमेंट बनेंगे। 1 से अल्फा मल्टीप्लाई 1 अल्फा, 2 से डी मल्टीप्लाई 2 डी, 3 से देख रहे हैं आई मल्टीप्लाई 3 आई। ठीक है, उसी तरीके से आप देखिए 1 से बीटा मल्टीप्लाई 1 बीटा, 2 से ई मल्टीप्लाई 2 ई, 3 से एच मल्टीप्लाई 3 एच। सिमिलरली 1 से गामा मल्टीप्लाई 1 गामा, प्लस 2 से एफ मल्टीप्लाई 2 एफ। ठीक है, 3 से के मल्टीप्लाई 3 के। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। इसका नहीं हो तो आप लोग अभी फिलहाल स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए ताकि समझने में आसानी हो आगे। ठीक है, ये जो आपने मल्टीप्लाई किया है इन दो मैट्रिसेस को, यही रूल याद रखना है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आपको कि हमें याद क्या क्या रखना है। नंबर एक बात कि मल्टीप्लाई होने के लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपके पास फर्स्ट एलिमेंट का ये जो 3 है और ये जो 3 दिख रहा है आपको, ये दोनों सेम होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट का नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स तैयार होगा वो किस ऑर्डर का होगा, उसका ऑर्डर वही होगा जो यहाँ बच गया है एलिमेंट। फर्स्ट वाले में 2 बचा और यहाँ क्या बचा। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे होगा तो याद रखना है, फर्स्ट रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स के रो से सेकंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम को। हमेशा फर्स्ट वाले का रो इस्तेमाल होगा, सेकंड वाले का कॉलम। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सब लोगों को। चलिए, अब समझ में आ गया होगा तो हम आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल नंबर 12 पे आइए। पहली फुर्सत में देखिए ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बात, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, आसानी से मल्टीप्लाई हो सकता है। देख लीजिए ध्यान से, फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम यहाँ क्या है 2, सेकंड वाले का नंबर ऑफ रो क्या है 2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद जो ए बी मैट्रिक्स बनेगा, जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, वो प्रोडक्ट किस ऑर्डर का आएगा। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट आपके पास आएगा किस ऑर्डर का, तो 2 क्रॉस 1 का। तो 2 क्रॉस 1 जो मैट्रिक्स बनेगा आपका 2 क्रॉस 1, इसका मतलब क्या हुआ, तो हमारे पास रो होगा और एक कॉलम बनेगा। ठीक है, 2 रो और एक कॉलम, यही 2 क्रॉस 1। अब ये देखिए फर्स्ट रो से इसका एक ही कॉलम, यही मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितना होगा 10, और 3 इंटू 7 मतलब ये एलिमेंट बनेगा आपका पहला एलिमेंट 2 इंटू 5। ठीक है, प्लस कितना आएगा, देखिए ऊपर में यहाँ 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7। तो 5 2 ज़ा 10, 7 3 ज़ा 21, 21 और 10 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 31, पहला एलिमेंट आ गया। उसी तरीके से देखिए 1 4 सेकंड रो है हमारा, सेकंड रो से फिर ये फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 1 इंटू 5 प्लस क्या आएगा 4 इंटू 7। ठीक है, 4 इंटू 7 हमारे पास कितना है 5 1 ज़ा 5, 4 7 ज़ा 28, 28 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 30। ये आपके पास आंसर। क्लियर है 2 क्रॉस 1 का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए खुद से कि यहाँ पे आपका दिख रहा है कि ये नंबर ऑफ रो कॉलम है 3 या यहाँ नंबर ऑफ रो 3, डैट मीन दोनों इक्वल है, मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब जो नया मैट्रिक्स तैयार होगा वो किस ऑर्डर का तैयार होगा, जल्दी बताइए। ठीक है, तो ये 2 क्रॉस 2 का तैयार होगा। ठीक है, 2 क्रॉस स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, 4 एलिमेंट इसमें होंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब जरा जल्दी जल्दी बताइए, बड़ा जल्दी तेज तेज जवाब दे रहे हैं आप लोग, फटाफट बताइए क्या आ गया एलिमेंट सब। तो फर्स्ट रो से हमारा क्या मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1 3, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो 3 प्लस 4 प्लस 4 कितना आ गया 11। क्लियर है बात। सिमिलरली फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किए, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 6 2 8 एंड 1 3 ज़ा 3, 8 3 फिर आ जाएगा 11। ठीक है, फिर उसी तरह से आइए सेकंड कॉलम रो से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 6, यहाँ क्या 1 2 4,
4 1 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 14 और 6 4 ज़ा 24, 24 और 14 मिलकर कितना आ जाएगा, ठीक है 38, ठीक है। उसी तरह से सेकंड रो से हम लोग सेकंड कॉलम को करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5, 8 5 13 और 6 3 ज़ा 18, 18 और 13 को ऐड कर दीजिए, 18 और 13 ऐड करके क्या आ जाएगा 30, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये आपका ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन भी बहुत आसान है, आपको याद रखना है रोज से कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऐसे भी पता चल जाएगा आपको कि तीन एलिमेंट मिल और आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? बस याद रखना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही करना है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाले 3 से हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, किसी और को कर दिया। जिससे मल्टीप्लाई करना है कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन को, मतलब उस वाले रो को लाके पलट के रख दीजिए इस वाले कॉलम के ऊपर, ठीक है। जब भी आपका ये रो है 3 2 1 वाला, नीचे में है 3 2 1, यहाँ दिख रहा है, इस 3 2 1 को पलट कैसे रख दीजिए कॉलम पे, जिसके जिसके सामने जो पड़ेगा उसको मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास देखिए मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है, अक्सर पूछ जाता है एग्जाम में से। तो पहला नंबर ऑफ कॉलम कितना है इसके पास 3, नंबर ऑफ रो कितना है इसके पास 3, यस मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन बचने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो 1 इंटू 1 का, मतलब एक ही एलिमेंट होगा इस मैट्रिक्स के अंदर, एक रो एक कॉलम एक ही एलिमेंट बनेगा। मतलब ये जो तीनों एलिमेंट हमारे पास, यही तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होकर के एक सिंगल एलिमेंट बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे एलिमेंट सिंगल हमारे पास, ठीक है। कि यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या, 4 2 4 ज़ा 8, 5 6 ज़ा 30, 38 और प्लस 3 तो 41। क्लियर है? इसमें और इंटरेस्टिंग हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे एक काम ये करें कि बी से ए को मल्टीप्लाई करने की कोशिश, इससे बी से ए को, तो इसका मतलब पहला मैट्रिक्स कौन हो गया अब हमारे पास, बी। तो बी पहला मैट्रिक्स हो गया, तो बी के पास कितने नंबर ऑफ कॉलम है, 1। और देखेंगे कि नंबर ऑफ रो हमारे पास ए के पास कितने हैं भाई, नंबर ऑफ रो 1। मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो बी ए मैट्रिक्स बनेगा, इस मैट्रिक्स के पास टोटल एलिमेंट कितने होंगे, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर हो। क्लियर है बात, समझ में आई? ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर से देख लीजिए कि इसके हम b को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, b टू a, ठीक है। तो b से a को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, b का नंबर ऑफ कॉलम किसके बराबर, a के नंबर ऑफ रो के इक्वल, ठीक है। तो b का नंबर ऑफ कॉलम a के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो अब बचा क्या हमारे पास, तो b का नंबर ऑफ रो बचा 3 और a का नंबर ऑफ रो कॉलम बचा क्या 3, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास जो बी ए मैट्रिक्स तैयार होगा वो कितने ऑर्डर का होगा, 3 क्रॉस 3 का होगा। कितने का ऑर्डर का होगा, 3 क्रॉस, मतलब इसके पास टोटल 9 एलिमेंट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे आएगा ये, पहले रो से क्या होगा, हमारा कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो पहला रो यहाँ पे कौन है, 4, 4 से पहला कॉलम कौन है, 2 मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा, तो पहला एलिमेंट 8, ठीक है। फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम 4 5 ज़ा 20, ठीक है। उसी तरह से 4 4 से 3, 4 3 ज़ा, क्लियर है बात, ठीक है। अब आइए सेकंड रो हमारे पास क्या है, सेकंड रो हमारे पास 6 है। याद रखना है बी से ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 से 2 मल्टीप्लाई हुआ क्या आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। उसी तरह 6 से हम लोग 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 ज़ा 30, ठीक है। उसी तरह 6 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ा, क्लियर है। अब लास्ट हमारे पास रो क्या है 1, तो लास्ट 1 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 1 2 ज़ा 1 से किसी को ही मल्टीप्लाई किया जाता है वो नंबर सेम रह जाता है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपके पास आया, बड़ा इंटरेस्टिंग आया कि नहीं आया। ए इंटू बी जब हम लोग कर रहे थे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट मिल रहा था, बी इंटू ए किया तो 9 एलिमेंट मिल गया, ठीक है। तो ये एक अच्छी खूबसूरत सा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए, ये अक्सर एग्जामिनेशन वगैरह में पूछ दिया जाता है इसके, ठीक है। खासतौर से ए बी का प्रोडक्ट जो होता है एक ही एलिमेंट चूँकि आता है। इसी तरह से ये आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी पे, फिर ट्राई कीजिएगा, सेम उसी तरह के क्वेश्चन मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। आप ए और बी को मल्टीप्लाई कीजिए, कोई एग्जाम्पल नंबर जो 15 आपको दिख रहा है, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये मैंने पहले ही बताया था कि इंपॉर्टेंट इसमें 3 ही 4 बातें हैं। तो मल्टीप्लीकेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। इसमें एक वन लास्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूँ इस पर, उसके बाद आज के हम लोग जो है क्लास को ऑफ करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 15 नंबर एग्जाम्पल को आप लोग नोट कर लीजिए, इसको ट्राई कीजिएगा घर पे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ, ठीक है। 16 में देखिए क्या है, मैंने पूरा उसको जो है लिख रखा है यहाँ देखिए।
एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, अब तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये 2x2 का मैट्रिक्स है। कितने मैट्रिक्स है ये? 2x2 का। तो ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास। हमें इसकी वैल्यू निकालनी, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ठीक है, ए स्क्वायर ए माइनस 5a प्लस 7i, मतलब ए को ए में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ज़रा देखिए सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दे रखा है आपको, तो सिर्फ से एक बार समझ लीजिए अच्छे से। ए स्क्वायर का मतलब ए को, ए वाला जो मैट्रिक्स था हमारे पास, देखिए ए वाला मैट्रिक्स क्या था, 3 1 माइनस 1 2, ठीक है। तो ये वाला मैट्रिक्स हमने यहाँ उठा के ले आया, ठीक है, ये दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह 5 था यहाँ क्वेश्चन में आपके पास, ठीक है, तो 5 यहाँ मौजूद है, ए की जो है आ गया ये। आई आपको आइडेंटिटी